और एक सेशन रिकॉर्ड करना है मेरे को। राइट ए नोट ऑन रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स, ठीक है। चलो वन नोट शेयर कर रहा हूँ मैं, ध्यान दो इधर। ठीक है, आरटीएम का फुल फॉर्म होता है स्टूडेंट्स रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स। चलो समझते डिटेल में क्या है ये कॉन्सेप्ट। मतलब बेसिकली टेबल बनता है कंपनी में। जब आप टेस्टिंग करना है तो टेस्ट केस के टेबल्स बनते हैं। क्या बनते हैं? टेबल्स। किसके? टेस्ट केस के। टेस्ट केस क्या होता है? अभी न्यू स्टूडेंट्स इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको लॉगिन करना है, क्या करना है? लॉगिन में दो इनपुट डालते हैं, यूजर नेम एंड पासवर्ड। यूजर नेम एंड पासवर्ड। कोई तो लॉगिन में we insert two things, one is username, another one is password। तो टेस्ट केस क्या है? करेक्ट यूजरनेम, करेक्ट पासवर्ड, बराबर। करेक्ट यूजरनेम, रॉन्ग पासवर्ड, रॉन्ग यूजरनेम, करेक्ट पासवर्ड, रॉन्ग यूजरनेम, रॉन्ग पासवर्ड। These are test cases। टेस्ट केसेस कैसे बनते हैं या जो टेबल बनता है उसका, दैट इज कॉल्ड रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स। टेस्ट केस को बनाया जाता है एक्सेल में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, ठीक है। और एक बात याद रखना, हर टेस्ट केस को आप रन नहीं कर सकते, ठीक है। क्या जल्दी बताना ऑनलाइन रहके भी टेस्ट केस को काय में बनाते हैं? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। काय में बनाते हैं स्टूडेंट्स? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। एक चीज समझना, 100% टेस्टिंग इज नॉट पॉसिबल। 100% टेस्टिंग पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रहा है? टेस्टर को फिगर आउट करना होगा कि क्या ऐसे इनपुट डालूंगा जिससे हाई प्रोबेबिलिटी हो किसकी? एरर फाइंड करने की या डिफेक्ट फाइंड करने की। समझ में आ रहा है? आगे ठीक है। आप हर इनपुट डाल के या हर टेस्ट केस को ट्राई करके नहीं देख सकते। अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो आपका प्रोडक्ट कभी डिप्लॉय नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? आगे तो चलो मूव फर्दर, इतना मालूम पड़ गया हमको। ओके, तो जो भी रिक्वायरमेंट है, फीचर है, उसका ना एक नंबर दिया जाता है, रिक्वायरमेंट आईडी, ठीक है। और टेस्ट केसेस की भी नंबरिंग होती है, 01, टेस्ट केस 02, टेस्ट केस 03। अभी लॉगिन में कितने टेस्ट केस थे? 4। रिक्वायरमेंट आईडी 1, मैं बोलता हूँ आईडी क्या है? 1। स्क्रीन कौन सी है? लॉगिन। स्क्रीन कौन सी है? लॉगिन। कितने टेस्ट केस बनाए थे हम लोग ने? 4, बराबर। आगे है, अब 4 टेस्ट केसेस के क्या क्या रिजल्ट हो सकते हैं? पास, पास मतलब कोई बग नहीं है। फेल मतलब उस फीचर, वो टेस्ट केस में क्या है? बग है, बराबर। नो रन मतलब अभी तक टेस्टर ने रन करके देखा नहीं। बात समझ में आ रही? बात समझ में आ रही है? तो फीचर का नाम रिक्वायरमेंट आईडी, यानी फीचर को एक नंबर दिया जाता है। आपको कॉलेज स्कूल में दिया जाता था आईडी, बिल्ला बिल्ला लगा के घूमते थे कि नहीं? ठीक है, लगा को देख के लगा, वो स्कूल से ही होगा बिल्ला, ठीक है। तो 4 टेस्ट केसेस बनाए थे हमने। कितने? करेक्ट यूजर नेम, करेक्ट पासवर्ड, कितने थे? सब 4 थे। उसके 3 ही स्टेटस हो सकते हैं। कितने स्टेटस हो सकते हैं? 3। आइदर पास, फेल और नो रन। पास कब होता है स्टूडेंट? जब एक्सपेक्टेड रिजल्ट इक्वल होता है एक्चुअल रिजल्ट से। ओके, एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होता है? इक्वल होता है एक्चुअल रिजल्ट से। तला मेरे को समझा, मेरे को नहीं समझा क्या मतलब इसका, मैंने समझा दे लेक्चर।
क्या सर मतलब, क्या सर मतलब कुछ आउट ऑफ वर्ड बात किया गया? देख पढ़ना ना मेरे को भी आता है, चीज रीड करना ना आता है, तेरे को एक्सप्लेन करने बोला मैंने, क्या मतलब है इसका? अच्छा एक्सपेक्टेड रिजल्ट मतलब इक्वल होता है एक्चुअल रिजल्ट से, ये बता रहा था। हाँ लेकिन क्या होता है एक्सपेक्ट, वो मैं पहले ही बोल चुका, पास मतलब बग नहीं है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट इक्वल टू एक्चुअल रिजल्ट। इसके आगे बढ़, कम ऑन, दूसरा किरदार। इसका मतलब ये जो हम लोग जो हमारी यूपीसी ना कि याद है। नेक्स्ट पर्सन गजल। जैसे वो यूजर नेम और पासवर्ड करेक्ट, यूजर नेम करेक्ट पासवर्ड डाले थे तो हमारा एक्सपेक्टेशन था कि लॉगिन सक्सेसफुल, ये बोलना था। तो अगर करेक्ट यूजर नेम करेक्ट पासवर्ड यूजर डालता है तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होता है? लॉगिन सक्सेसफुल, बराबर। एक्चुअल रिजल्ट मतलब डालने के बाद क्या वाकई में वही हो रहा है? हाँ कि नहीं? दैट इज एक्चुअल रिजल्ट। तो सोचा था हुआ तो बग नहीं है, सोचा था नहीं हुआ तो बग। समझ में आ रहा है? आगे तो पास का मतलब नो बग, फेल मतलब बग है। तो फेल में क्या होगा? एक्सपेक्टेड रिजल्ट नॉट इक्वल टू, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, ER नॉट इक्वल टू AR। समझता है ना? नहीं समझता तो भी तुम्हारी प्रॉब्लम होती है। एक्सपेक्टेड रिजल्ट इज नॉट इक्वल टू एक्चुअल रिजल्ट। बात समझ में आ रही है? ठीक है चलो, तो हम पहला रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स, मैं थ्योरी में नहीं जाऊंगा, पहले आप लोग डायग्राम देख लिए, सब कर लेंगे, मतलब थ्योरी समझाऊंगा लेकिन नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है, अभी मैं RTM बनाना चाहता हूँ। आसिफ शेयर है ना स्क्रीन? हाँ, रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स। तो चार कॉलम क्या क्या बनेंगे? रिक्वायरमेंट आईडी, हर फीचर को क्या दिया जाएगा? एक स्पेसिफिक आईडी। हर फीचर जैसे लॉगिन उसका एक आईडी, साइन अप पेज एक आईडी, सर्च ऑप्शन एक आईडी। बात समझ रहे? रिक्वायरमेंट टाइप और डिस्क्रिप्शन, फीचर का नाम, लॉगिन, साइन अप, पेमेंट, चेकआउट, दैट इज नथिंग बट रिक्वायरमेंट डिस्क्रिप्शन। और लास्ट क्या होना चाहिए? टेस्ट केस विद स्टेटस। तो कितने कॉलम होने चाहिए स्टूडेंट्स? चार चार होने चाहिए, टेस्ट केस आईडी भी लिख देना चाहिए ना, चार चार। ठीक है, अब जरा नीचे आ जाओ। अब देखो फीचर का नंबर कितना दिया है? 1 2 3, दैट इज रिक्वायरमेंट आईडी। आप बोलोगे जरूरी है 3 डिजिट है ना? ऐसा कुछ नहीं, देखिए यूनिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आपका रोल नंबर मैच करता है क्या सेम क्लास में? नहीं ना, तो रिक्वायरमेंट आईडी भी नंबर भी क्या होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन मतलब क्या नाम है फीचर का? तो फीचर का नाम क्या है? लॉगिन। कितने टेस्ट केस बनाए? 3, मैंने 4 बनाया था इसलिए मैंने 4 लिखा। ठीक है, अभी इधर स्टेटस लिखा रहेगा, टेस्ट केस 01 पास, टेस्ट केस 02 पास। ठीक है, वो एग्जांपल है, पूरा लिखा नहीं है, आपको चारों का स्टेटस लिखना है, कहीं फेल लिखना, कहीं नो रन लिखना। समझ आ रहा है? अभी देखो ये टिकट की वेबसाइट है तो उसमें टिकट क्रिएट होगा, IRCTC की वेबसाइट मालूम है ना? तो टिकट क्रिएशन, कितने टेस्ट केस बने उसके? 7, बराबर। अब उसका रिजल्ट लिखा है 4 5 6 रन किया तो पास, टाइपिंग एरर है, 8 फेल हुआ और 7 का नो रन। समझ में आया? आगे पास मतलब एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्चुअल रिजल्ट क्या आया? सेम आया। फेल मतलब एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्चुअल रिजल्ट सेम नहीं आया। समझ में आ रहा है? नो रन मतलब अभी तक टेस्टर ने रन करके, आई होप यू आर गेटिंग, आई होप एवरीवन इज गेटिंग। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट आईडी डाले, ऑप्शन काय का है? सर्च टिकट का। कितने टेस्ट केस बनाया? 4, चारों का स्टेटस अपडेट कर दिया। ठीक है, हाँ अब सुनिए, ये जो RTM था ना, ये छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए बनता है। किसके लिए बनता है स्टूडेंट्स? छोटे प्रोजेक्ट। छोटे प्रोजेक्ट मतलब कॉलेज लेवल, ठीक है, या ऐसी हम जैसे नॉर्मल डेवलपर्स। ठीक है ओके, छोटे डेवलपर मतलब गरीब डेवलपर। ठीक है, अब अच्छा लगा। लेकिन जब एक टिपिकल MNC IT कंपनी सॉफ्टवेयर बनाती है तो उसके RTM में इससे ज्यादा होता है। इसके RTM में क्या होता है? इससे ज्यादा होता है। क्या होता है देखो इधर, चलो अभी नंबर ऑफ कॉलम्स बढ़ गए गाइस, है ना? अभी मैं कितना जूम करूं वो
टेंशन में, दिख रहा है, दिख रहा है, नहीं तो थोड़ी देर के लिए ऑनलाइन कनेक्ट हो जाएंगे तो मेरे लिए अच्छा हो जाएगा सेम लिंक से, ताकि ऐसा नहीं हो कि मैं पढ़ा रहा हूँ और बाद में दिखा नहीं इसलिए नहीं समझा। क्या हुआ? सब तो मैं फोन छीन लूंगा मैं, लेके ना चोरी करके भाग जाऊंगा। हां बहाना मिल गया सबको हमेशा से, तो ऐसे मार डालेगी ना वो। सॉरी मेरे को क्या मालूम करने का दिया, मैं इशारा निकाल के रहती है, हेलो हेलो हाँ मैं इसमें इधर ही हूँ। दिख रहा है गाइस? दिख रहा है ना टेबल? Okay then please. Sabha enter the waiting room. Let her keep in a waiting room. Okay, इधर प्लीज। अच्छा बी कॉलम से देखना, सबसे पहला है सीरियल नंबर, वो तो कुछ मैटर नहीं करता। रिक्वायरमेंट आईडी वहां पे भी था, है ना? रिक्वायरमेंट आईडी वहां पे भी था स्टूडेंट्स, बराबर? ओके सब करेक्टेड आप? हाँ। रिक्वायरमेंट आईडी का नंबर क्या है? रिक्वायरमेंट 01। डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है? लॉगिन टू द एप्लीकेशन। सेम था। कितने टेस्ट केस बनाए थे उसके हमने? 3। अरे मैंने 3 4 बना दो सबके। टेस्ट केस आईडी, टेस्ट केस 1 2 3। पहला क्या है? इनवैलिड यूजर नेम, वैलिड पासवर्ड, मतलब रॉन्ग यूजर नेम, करेक्ट पासवर्ड। सेकंड क्या है? करेक्ट यूजर नेम, रॉन्ग पासवर्ड। चौथा क्या है? दोनों वैलिड। क्या ये टेस्ट केस डिजाइन हो चुका है? यस कंप्लीटेड। कौन से डिजाइनर ने किया ये टेस्ट केस बनाया? इसका XYZ, इसका YZ है, इसका XYZ, इसका अब आपके फ्रेंड्स का भी नाम लिख सकते हैं जिसने डिजाइन किया। यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग रिक्वायर्ड। सुनो, UAT मतलब यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग का मतलब है क्या यूजर के मुताबिक फीचर बना है या नहीं। समझ में आ रहा है ना? ये बात बहुत मायने रखती है। सुनो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पेमेंट मॉड्यूल बनाया, अरे मैंने ऑथेंटिकेशन बनाया, ठीक है? आपको चाहिए था कि ऑथेंटिकेशन हो पैटर्न से, मैंने खाली यूजर नेम और पासवर्ड का डब्बा बना दिया, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है ना? सेकंड थिंग, मैंने एक नॉर्मल लॉगिन बनाया, उसमें फॉरवर्ड पासवर्ड ये सब का फीचर मैंने नहीं डाला। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब फंक्शनैलिटी तो है बट यूजर के मुताबिक नहीं है। आर यू गेटिंग? फीचर्स तो है बट यूजर के मुताबिक नहीं है। गेटिंग? दैट इज यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। ठीक है, अगर वो हुआ है तो यस, वरना नो। टेस्ट एग्जीक्यूशन 3 एनवायरनमेंट होता है, एक है टेस्ट एनवायरनमेंट, एक यूजर एक्सेप्टेंस एनवायरनमेंट, एक है प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। टेस्ट एनवायरनमेंट मतलब क्या है? जब कंपनी में सॉफ्टवेयर बनने के बाद टेस्टिंग हो रहा है, जैसे कोरोना की दवा बनी, लैबोरेटरी में टेस्ट हुई, दैट इज टेस्ट एनवायरनमेंट। नेक्स्ट इज यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग एनवायरनमेंट, मतलब यूजर के सामने, जिसके लिए कस्टमर के लिए सॉफ्टवेयर बनाया, उसके सामने रन करके बता दिया, दैट इज यूजर एक्सेप्टेंस एनवायरनमेंट। द थर्ड वन इज फॉर प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। क्या है? प्रोडक्शन एनवायरनमेंट का मतलब ये होता है स्टूडेंट, जब सॉफ्टवेयर एक्चुअल में यूज हो रहा है, दैट इज प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। जब सॉफ्टवेयर आईटी कंपनी में यूज होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। आर यू गेटिंग? दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। ठीक है, तो कंपनी के टेस्ट एनवायरनमेंट में रन हुआ है, तीनों टेस्ट केस पास, लोग ने हरी झंडी दे दी उनके टेस्ट में। यूजर के सामने क्या रन हुआ है? सिर्फ आखिरी, करेक्ट यूजर नेम, करेक्ट पासवर्ड। कंपनी में क्या रन हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। समझ में आ रहा है? अभी तक उसने कंपनी में वो सॉफ्टवेयर का वो लॉगिन फीचर टेस्ट नहीं किया। ठीक है, डिफेक्ट, डिफेक्ट दोनों में नन है, लास्ट में यस है। डिफेक्ट कब आएगा आसिफ? जब एक्सपेक्टेड रिजल्ट और एक्चुअल रिजल्ट मैच नहीं करेगा, दैट मींस देयर इज अ डिफेक्ट। इतने देर से बोल रहा हूं, कहां जाना है? ठीक है, डिफेक्ट आईडी
क्या ऊपर आईडी बनेगा क्या? अरे डिफेक्ट ही नहीं है, आखिरी डिफेक्ट है कौन से इसमें? वैलिड यूजर नेम और वैलिड पासवर्ड, मतलब सही यूजर नेम और सही पासवर्ड डाल रहा है लेकिन लॉगिन हो रहा नहीं है, तो डिफेक्ट को आईडी दे दिया 001। समझा गया? ऊपर क्यों नहीं दिया? अरे डिफेक्ट ही नहीं आया, कैसा देगा? समझ आ रहा है? डिफेक्ट स्टेटस टेस्ट ओके, अभी कैसा है टेस्ट करके आपने क्या फाइंड किए? ओके, ठीक है। रिक्वायरमेंट कवरेज स्टेटस, रिक्वायरमेंट कवरेज स्टेटस मतलब अपने फीचर की कितनी टेस्टिंग की, दैट इज कॉल्ड कवरेज। तो पहला वाला कितना कवर किया? पार्शियल। सेकंड वाले ने कितना कवर किया? पार्शियल, मतलब आधा आधा, सबने आधा आधा कवर किए। समझ में आ रहा है? दैट इज कॉल्ड कवरेज। कवरेज का मतलब कितनी टेस्टिंग आप कवर कर रहे हो, समझा? पूरा टेबल समझा? तो इस तरह ये पूरा टेबल एक आईटी टिपिकल कंपनी में बनता है, दैट इज कॉल्ड आरटीएम, रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स। समझा स्टूडेंट्स? अच्छे से समझ में आया? एवरीवन क्लियर है? टेस्ट केसेस क्या समझ में आता है? हर टेस्ट केस को रन करके चेक नहीं कर सकते। टेस्ट केस के 3 स्टेटस है, क्या है सबक? हाँ थैंक यू, मैं इससे जरा फोन कर देता। पास मतलब सबक Mama, don't say I'm saying this is called parenting. ये मेरे को भी मान लिया, मैंने टाइम पास किया गया। ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्रेसेबिलिटी। टाइप्स ऑफ ट्रेसेबिलिटी मतलब फॉरवर्ड ट्रेसेबिलिटी। फॉरवर्ड ट्रेसेबिलिटी मतलब क्या होता है? बैकवर्ड क्या है, रिवर्स क्या है, मैं समझाता हूँ। अभी एक बंदा है तला, मेरे को लगता है थोड़ा अवली है वो, तो मेरे को उसको फॉलो करना है। क्या करना है? फॉलो। मेरे को दुनिया को बताना है वो, ठीक है? एग्जांपल वैसे तो है बट आई वोंट से दिस, ठीक है? तो व्हाट आई एम डूइंग कि मैंने इसको फॉलो कर रहा हूँ। अब मैं फॉलोज के स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड ट्रेसेबिलिटी। मतलब सॉफ्टवेयर को फीचर कलेक्ट करने से लेके टेस्ट केसेस तक जब आप ट्रैक करते हो, दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड ट्रेसेबिलिटी। समझा गया? अब मैं तला को कैसा ट्रेस कर रहा हूँ? मैं बोला जाते वक्त ये नहीं कांड करेगा, इसके माँ बाप रहते हैं ना नजदीक में, आते वक्त ये मचाएगा, कुछ ना कुछ तो करेगा, दैट इज बैकवर्ड ट्रेसेबिलिटी। समझ में आ रहा है? अब मैं उल्टा ट्रैक कर रहा हूँ टेस्ट केसेस से रिक्वायरमेंट की तरफ। अब बाय डायरेक्शनल ट्रेसेबिलिटी मतलब मेरे को फरदीन ने बताया इसका एक स्टॉप है अमृत नगर, समझ में आ रहा है? तो मैं एकदम बीच में हूँ, इस तरफ जा रहा है लेके या उस तरफ, that is what by directional traceability. Hope you got it. समझा? थैंक यू तला। वेलकम बोले ही नहीं यार, समझा? लेकिन एग्जाम्पल टॉपिक पे थैंक यू तला, वेरी गुड। समझा? फॉरवर्ड, बैकवर्ड और बाय डायरेक्शन, ठीक है? नेक्स्ट देखो अप्रोचेस टू टेस्टिंग, फिर वो पढ़ा तो एकदम छोटा आंसर है उसका, पहले नहीं लास्ट में लूंगा। अप्रोचेस टू टेस्टिंग, फर्स्ट वन इज बिग बैंग अप्रोच, सेकंड वन इज टीक्यूएम अप्रोच। अप्रोचेस टू टेस्टिंग स्टूडेंट्स, रिकॉर्ड करना याद दिलाना नेक्स्ट सेशन में। अप्रोचेस टू टेस्टिंग, चलो लिख दो भाई, नाम लिख दो ना, बिग बैंग अप्रोच, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट अप्रोच, लिखा आप लोगों ने? चलो शायद स्टार्ट। स्टूडेंट्स इधर देखो, तलहार इधर देखो यार। हाँ, तो फर्स्ट वन इज बिग बैंग अप्रोच। बिग बैंग अप्रोच क्या बोलता है? टेस्टिंग की शुरुआत अब तब करोगे जब पूरा सॉफ्टवेयर की कोडिंग हो जाएगी, पूरा
पूरा सॉफ्टवेयर की क्या हो जाएगी, कोडिंग हो जाएगी। समझ में आ रहा है? नॉर्मली कैसा होता है, यूनिट टेस्टिंग कब होती है कि आप एक फीचर बना उसको टेस्ट करो, फिर दूसरा फीचर बना उसको टेस्ट करो, दो बन गए, अब दोनों में डेटा फ्लो हो रहा है क्या, वो टेस्ट करो, ऐसे होता है। लेकिन बिग बैंग अप्रोच ऐसे नहीं होता। बिग बैंग अप्रोच क्या कहता है कि आप पहले पूरा कोड कर लो, कंप्लीट सॉफ्टवेयर, लास्ट में चेक करेंगे कि हर मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल में डेटा फ्लो हो रहा है या नहीं। मॉड्यूल मतलब फीचर्स, मॉड्यूल मतलब क्या स्टूडेंट्स, जैसे फॉर एग्जांपल आप कुछ बाय करते हो तभी शॉपिंग कार्ट में ऐड होता है या तभी पेमेंट का पेज खुलता है, आप पेमेंट करते हो तभी जाके रिसीव का पेज खुलता है ना? जब रिसीव जनरेट होती है तब रिसीव शेयर का पेज खुलता है, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे जा, फेसबुक पे कोई नहीं करता, व्हाट्सएप पे या कोई और प्लेटफॉर्म पे शेयर करना हो तो मेरे बोलने का मतलब क्या है, मॉड्यूल्स इंटरकनेक्टेड है, समझ में आ रहा है? नाच नहीं रहा हूं मैं, ऐसे इंटरकनेक्टेड है, ठीक है? तो बोले दीदी का वाले स्टेप्स करना सीखो, ठीक है? तो मॉड्यूल्स फीचर्स क्या है, इंटरकनेक्टेड है, और जो कनेक्शन पॉइंट होता है ना उसको कहते हैं इंटरफेस, क्या कहते हैं, इंटरफेस, ठीक है? आगे तो बिग बैंग अप्रोच में पूरे सॉफ्टवेयर का एक साथ टेस्ट केस रन करना होता है, जो कि टेस्टर के लिए बड़ा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स, क्या होता है, कॉम्प्लेक्स। दूसरी चीज, सारे बग्स जो एक एक करके दिखने चाहिए थे वो हमको एक साथ दिखाई देते, तो इट्स नॉट दैट इजी। सेफर अगर बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जैसे वर्ड की तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 320 फीचर्स है उसमें, कितने फीचर्स है, हाँ, लास्ट सेम में पढ़े हमने एसपीएम 320 फंक्शन पॉइंट्स। ऐसे सॉफ्टवेयर को अगर आप बिग बैंग में लेंगे, समझ में आ रहा है, तो हो सकता है आप एक दो फीचर तो ध्यान भी नहीं दिए, अब समझ में आ रहा है, हाँ कि नहीं? तो बिग बैंग अप्रोच का इतना ही फायदा है कि टाइम सेविंग, क्या है, लेकिन अगर छोटा प्रोजेक्ट हो ना जिसमें 4 5 6 फीचर्स हो तो बिग बैंग अप्रोच बहुत सही, लेकिन बड़े प्रोजेक्ट में एक साथ सब टेस्ट केस रन करना, एक साथ सब एग्जीक्यूट करना, एक साथ सबके लिए टेस्ट केस बनाना, इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स, समझ में आ रहा है? और एरर और इशू भी हमको लेट पता चलता है, जबकि यूनिट टेस्टिंग में पहले पता चलता है, समझ में आ रहा है? आगे नेक्स्ट इज TQM अप्रोच। TQM का फुल फॉर्म है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट अप्रोच, ठीक है? एक चीज समझो, हर ऑर्गेनाइजेशन है ना, जो भी कंपनी चल रही है वर्ल्ड में, आईटी कंपनी है, हर कोई का एक मैच्योरिटी लेवल होता है, क्या होता है, हाँ, मैं तुमको ऑनेस्टली बताता हूँ, जब मेरा फर्स्ट जीटेक बैच था ना तो मेरे को स्टूडेंट पूछते थे सर पोर्शन कब कंप्लीट होगा, मैं तुक्का मारता, हर कोई मारता होगा फर्स्ट टाइम, मतलब मेरा जो अप्रोक्सीमेशन था उसके मुताबिक मैं तुक्का मारता था कि हाँ ये टाइम पे बच्चों में कर सकता हूँ कंप्लीट, क्योंकि वो मेरा फर्स्ट ईयर था, मैंने छुट्टियां नहीं ली, कॉलेज के प्रैक्टिकल्स के कब होते हैं, मतलब थर्ड ईयर की बात कर रहा हूँ, फाइनल ईयर का बैच, उनका फर्स्ट बैच था मतलब मेरा, ठीक है? तो जब वो मैच्योरिटी नहीं थी, समझ आ रहा है, क्योंकि इट वाज माय फर्स्ट थर्ड ईयर बैच, आज आप पूछोगे तो मैं बोलूंगा उसके आसपास ही होगा, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है, क्या करती है, ग्रो करती है, दैट इज कॉल्ड लेवल ऑफ मैच्योरिटी, दैट इज कॉल्ड व्हाट, लेवल ऑफ मैच्योरिटी, बात समझ में आ रहा है? हाँ, ठीक है? हमको भी टाइम लगा ये फिगर आउट करने के लिए कि ट्रेंडिंग कोर्सेज क्या होंगे या क्या ऐसी चीजें करेंगे जिससे वी कैन पुल पीपल, है ना, आगे नहीं। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक लेवल ऑफ क्या होता है, मैच्योरिटी, तो उसके मुताबिक TQM के स्टेजेस बने। स्टेज 0 मतलब क्या है, स्टेज 0 को जीरो कॉस्ट स्टेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जब ऑर्गेनाइजेशन वो लेवल ऑफ मैच्योरिटी रीच होती है उनको ऐसा लगता है अब टेस्टिंग करने की गरज ही नहीं हमको, बट इट्स नॉट अ गुड आइडिया फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है? कि हम सॉफ्टवेयर को बिना टेस्ट करके डिप्लॉय कर सकते या प्ले स्टोर पे डाल सकते या क्लाइंट को सर्वर पे होस्ट करके दे सकते, दैट इज स्टेज 0, इज कॉल्ड जीरो कॉस्ट स्टेज, ठीक है? लेकिन मैं बोलूंगा कि शुड नॉट बी प्रेफरेबल, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बिना टेस्टिंग करे सॉफ्टवेयर दो, तो वो स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है जो उतने लेवल की मैच्योरिटी होल्ड करती है, उनको पूरा कॉन्फिडेंस है उनके डेवलपमेंट में, ठीक है? नेक्स्ट वन इज स्टेज 1, जब आपको डिफेक्ट वेरिफिकेशन फेज में मिलता है, दैट इज स्टेज 1। सुनो, वेरिफिकेशन और वैलिडेशन क्या होता है,
आपने अभी ब्लैक बुक का सॉफ्ट कॉपी दिया ना? क्या नहीं दिया कॉलेज में? ब्लैक बुक का सॉफ्ट कॉपी फाइनल ईयर क्या तुम लोग कॉलेज में नहीं हो? एमएस में मांगे ना यार, क्या बात कर रहा है? वो तो मेल कर रहा, मैंने सुना उसने ग्रुप में डाला था कि मेल करो। कौन से वतन में हो आप? क्या जलन कर रहे हो? अगले साल का I don't have any problem. इवेंट कर दे भाई, लास्ट में लटका है मुझे। तो डॉक्यूमेंटेशन, एक सेकंड इधर सुनो, डॉक्यूमेंटेशन पता है क्या होता है? यस सर। सुनो, जो प्रोजेक्ट हम बनाते हैं ना, उसका सॉफ्ट कॉपी में पूरा डिस्क्रिप्शन होता है, डिजाइन होता है, आर्किटेक्चर होता है। जब उसको टेस्ट करती है क्वालिटी अश्योरेंस टीम, कौन टेस्ट करती है? जिसको क्यूए टीम भी कहते हैं, दैट इज कॉल्ड वेरिफिकेशन। क्या कहते हैं उसको? वेरिफिकेशन। जब डॉक्यूमेंटेशन देख के एरर फाइंड हो या डिफेक्ट फाइंड हो, भाई ये डिजाइन सही नहीं है सॉफ्टवेयर का, वो स्टेज 1 है। उसका कॉस्ट क्या होता है? 10, 10 रुपया नहीं है, वो कॉस्ट क्या है? 10। स्टेज 2, अभी क्या हो रहा है? डिफेक्ट का फाइंड हो रहा है, मालूम है स्टूडेंट? वैलिडेशन, एक्चुअल टेस्टिंग, जब आप सॉफ्टवेयर को रन करके टेस्ट करते हो। फिर से समझा रहा हूं, वेरिफिकेशन का मतलब है आप सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के समझ लो क्या गलती किया है। वैलिडेशन का मतलब क्या है? क्या आप सॉफ्टवेयर को रन करके टेस्ट कर दो। मैं आसान भाषा में और सिंपल कर देता हूँ। गजल ने एक कोड फाइल बताया, कोड लिखी बुक में, तो सर देखो मैंने आर्मस्ट्रांग नंबर का कोड लिखा। दो चीज कर सकता हूँ, एक क्या करूँ मैं, ऐसे मैनुअली चेक करूँ कि कोड सही है क्या। सेकंड चीज क्या करूँ मैं, इसका जो कोड लिखा है ना, एग्जैक्ट पीसी में देख के देखता हूँ रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 0 निकल जाओ। नहीं करूँगा मैं, व्हाट समझा रहा हूँ। तो पहला जो किया ना मैंने, दैट वाज वेरिफिकेशन। दूसरा जो किया मैंने वो वैलिडेशन। वो क्यों कहते हैं? समझ रहा है? एंड डोंट टेक इट पर्सनली, इट वाज जस्ट एन एग्जांपल। रोही की तो गंगा जमुना बहती है। स्टेज 3, जब डिफेक्ट डिटेक्ट होगा प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में। इधर अमान, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट क्या होता है? अमान नाम है तुम्हारा? हाँ, घर पे प्यार से अमान कह रहे हो। रुक जाओ, अमान, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। खुद को पूछता तो बोलती मेरे को क्यों पूछते हैं? अजीब इंसान है। एग्जैक्टली, जब कंपनी में सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है, दैट इज प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। फिर से एक एग्जांपल दे तो याद रखना। क्लास का ऐप का एग्जांपल दिया था, ऐप बनाया, ठीक है, उस ऐप में है ना तुम्हारी एंट्री हो रही, तुमने बायोमेट्रिक किया, ऐप से मैसेज जा रहा है आपके पेरेंट्स को, अमान हैज अटेंडेड अ लेक्चर, दैट इज प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। अब सॉफ्टवेयर कंपनी के हाथ में नहीं है, जिसके लिए बनाया उसके हाथ में। समझ में आ रहा है? दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। तो जब सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में क्रैश होता है या बग फाइंड होता है, उस कॉस्ट को क्या बोलते हैं? 1000। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? 1000। समझा? क्लियर है? आंसर डन। जिसको नहीं समझा पूछिए। इसको नहीं समझा है कुछ, यू कैन आस्क, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। लेकिन एक भी डाउट लेके घर नहीं जाना। क्लियर है? शैल आई मूव? यस। ओके, चलो। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, टेस्ट मेथोडोलॉजी और अप्रोचेस। टेस्ट मेथोडोलॉजीज और अप्रोचेस।
शबनम आई ओके क्या हुआ टेस्ट मेथोडोलॉजीज और अप्रोचेस फर्स्ट वन इज ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग दो टाइप की टेस्टिंग होती है एक्चुअली तीन होती है ब्लैक बॉक्स व्हाइट बॉक्स और ग्रे बॉक्स मैं समझाता हूं आपको ठीक है इधर प्लीज तो सबा बताएगी मैं टेस्टिंग करूंगा देन सबा विल आंसर कि कौन सा बॉक्स है वो काला वाला व्हाइट वाला शी इज ऑल ओके विद ठीक है तो ये तो ईमेल आईडी का टेक्स्ट बॉक्स है ठीक है एक बार ईमेल आईडी @ के साथ डाला एक बार विदाउट @ डाल के चेक कर दिया सबक कौन सी टेस्टिंग है सबक कौन सी है अरे तुम लोग क्यों क्यों बोल रहे हो क्यों क्योंकि गजल बोलिए गजल तुमने याद किया इसको वो पहले ही बोली
हाँ बोलो, तो उसकी गलती नहीं, इसका कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? उसकी क्या गलती है? उसका मुंह था बड़बड़ा दिया। अरे मजाक कर रहा हूँ। जल्दी। हाँ किसमें किसमें गजल गजल तुमको लगता है मेरा तो मैं सुन लिया। आज के बाद तुम लोग साथ में पढ़ो। अरे बोलना। आसिफ कौन सी टेस्टिंग हुई है? तुम्हारा हो गया, इट्स ओके, इजी है। आई वोंट लिसन टू यू। हां क्यों आसिफ? एग्जैक्टली। मीटिंग बन गई, मैंने अलग ही खिला दिया। इधर सुनो, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में कोड को टेस्ट नहीं किया जाता। किसको टेस्ट किया जाता है? सिर्फ सॉफ्टवेयर को, यानी आउटपुट को। बराबर। अगर जिसको कोडिंग की नॉलेज जरा भी नहीं, ठीक है, वो भी पर्सन ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कर सकता है। समझ में आ रहा है? ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में बेसिक नॉलेज चाहिए। जैसे अभी एक टेक्स्ट बॉक्स है, एंटर आधार कार्ड, ठीक है, थैंक यू, आके ना सवाल आंसर ये कैसे इसको टेस्ट करेंगे? मेरे को बताओ मत, मेरे को आंसर बताओ। कैसा टेस्ट करोगी पूछा मैंने इसको। बोलो एंटर आधार कार्ड। सबसे पहला वैलिडेशन कैसा डालोगे? आधार कार्ड। इधर सुनो, 12 डिजिट के अलावा कोई यूजर डालेगा, प्लीज एंटर ओनली 12 डिजिट। समझ में आ रहा है? दूसरी चीज, जब यूजर कैरेक्टर डालेगा तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि आधार कार्ड सिर्फ नंबर होता है। समझ में आ रहा है? कौन से एंगल से सही हो रहे क्या? हाँ इसको बोलते छोटे बच्चों को खुश रखना। समझ में आ रहा है? हाँ कि नहीं? तो दैट इज ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में टेस्ट क्या किया जाता है स्टूडेंट्स? आउटपुट। टेस्टिंग किसकी होती है? आउटपुट की। ओके, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के लिए आपको कोडिंग का नॉलेज जरूरी नहीं, कोडिंग नॉलेज इज नॉट मस्ट, ठीक है, गरज नहीं है। समझ में आ रहा है? आपको थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। अभी नेक्स्ट कौन है? तलहा। सपोज एटीएम कार्ड है और सीवीवी का टेक्स्ट बॉक्स है, इसको कैसे टेस्ट करेगा? के मुंह बोले भाई। सीवीवी कैसे टेस्ट करोगे? वेरी गुड। सीवीवी 3 डिजिट होता है, अगर 3 डिजिट डालेगा